गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2021 यानी कि साल के पहले दिन से बिजनेस के अंदर काफी सारे चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। क्या है ये चेंजेस और क्या इम्पैक्ट ये आपके ऊपर करने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बेसिकली 3 मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है जो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करते हैं। इसके अंदर जो चेंज होना है वो QRMP स्कीम एक नया लॉन्च किया जाना है जो कि 1 जनवरी 2021 से होने वाला है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है वो इस स्कीम को ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि अपने काम को थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा लें और उसमें मंथली पेमेंट करके क्वार्टरली रिटर्न जो है वो भरने की फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 5 करोड़ से कम होते हुए इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम में जो दिक्कत आएगी आपको वो ये आएगी कि पेमेंट जो है वो आपको मंथली करना होगा और जब आप पेमेंट मंथली करेंगे तो आपको टैक्स कैलकुलेशन हर महीने का करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप B2B इनवॉइस बनाते हैं तो क्वार्टरली आप GSTR1 बेशक फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करके B2B इनवॉइसेस के साथ साथ आपको अपलोड करना होगा इनवॉइस। इन सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इन नई रिटर्न फाइलिंग के लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 3 जनवरी 2021 को, यानी कि संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलने वाला है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें न्यू GSTR 3B एंड GSTR 1 along with QRMP एंड IFF फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, क्लोज होने से पहले आप अपनी सीट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। अब जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है वो होने वाला है आपके चेक पेमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो 1 जनवरी 2021 से ये नियम बदल जाएगा। 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। सर ये क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जब चेक इशू करेंगे और चेक इशू करने के बाद जब रिसीवर वो चेक डिपॉजिट करेगा बैंक में तो उस चेक को क्लियर करने से पहले बैंक कुछ डेटा जो है वो वैलिडेट करेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स आरबीआई की नोटिफिकेशन में निकल के आया है जो 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। The concept of positive pay involves a process of reconfirming key details of the large value checks। सबसे पहली चीज जो लार्ज वैल्यू चेक्स है, अब क्या होगी लार्ज वैल्यू चेक्स, ये आगे इन्होंने बता रखा है। इस सिस्टम के अंदर जो डिटेल्स आपने चेक के अंदर दिया है उसे दोबारा रिकन्फर्म किया जाएगा। अंडर दिस प्रोसेस द इश्यूअर ऑफ द चेक, यानी कि जिसने चेक बनाया, सबमिट्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू चैनल्स लाइक SMS, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और एक्सेट्रा सर्टेन मिनिमम डिटेल्स ऑफ दैट चेक। जब आप चेक बनाएंगे तो उस चेक के कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ चेक, नेम ऑफ बेनिफिशियरी जिसके नाम पे चेक बना या पेई, और अमाउंट कितना है, ये बेसिक डिटेल्स आपको प्रोसेस करना होगा। ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी होंगी। प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस रहेगा सबमिशन का, वो आप SMS से कर सकते हैं। जिस बैंक से आप चेक इशू करते हैं उसका मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ATM जाकर के डिटेल्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं टू द ड्रॉवी बैंक, डिटेल्स ऑफ विच आर क्रॉस्ड चेक विद द प्रेजेंटेड चेक बाय द CTS।
यहां पर जो डिटेल्स आप देंगे और जो चेक जमा होगा उन दोनों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है डिटेल्स में और चेक जो इशू हुआ है उसके अंदर टू द ड्रॉवी बैंक हु वुड टेक रिड्रेसल मेजर्स, तो यहां पर जो बैंक्स हैं उसके बाद उसको रिड्रेस करेंगे और सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के बाद जो है वो चेक क्लियर किया जाएगा। आगे यहां पर मेंशन है एनपीसीआई शैल डेवलप द फैसिलिटी ऑफ पॉजिटिव पे इन सीटीएस एंड मेक इट अवेलेबल टू द पार्टिसिपेंट बैंक। सारे बैंक्स के अंदर ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। बैंक्स इन टर्न शैल इनेबल इट फॉर ऑल द अकाउंट होल्डर्स इशूइंग चेक्स फॉर मोर अमाउंट्स ऑफ 50,000 एंड अबव। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी 50,000 एंड अबव वाले चेक के ऊपर लगाई जाएगी, जबकि ये एक डिस्क्रिशन होगा अकाउंट होल्डर का कि वो ये प्रोसेस लेना चाहता है या नहीं। 50,000 या उससे ऊपर अगर है तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन 5 लाख से ऊपर जो चेक होंगे उसके ऊपर ये मैंडेटरी प्रोविजन होगा कि पहले आप पॉजिटिव पे सिस्टम का फुलफिल करने के बाद ही चेक जो है क्लियर करवा पाएंगे। तो ये काफी बड़ा चेंज जो है पेमेंट के अंदर होने वाला है चेक से रिलेटेड, जो 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। Banks are provided to create adequate awareness among their customers to facilitate this system through SMS alerts, display in branches, etc. etc. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तीसरा जो चेंज है वो ये है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से क्रॉस कर चुका है तो 1 जनवरी से आपको जीएसटी के अंदर जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशू करना होगा। अभी जो आप इनवॉइसेस बनाते हैं वो इनवॉइसेस आप इशू नहीं कर पाएंगे। आपको जीएसटी के ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जाकर के अपना इनवॉइस जो है वो जनरेट करना होगा, क्योंकि लिमिट जो थी 500 करोड़ की उसे 1 जनवरी से 100 करोड़ का कर दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े चेंजेस जो आपको समझना जरूरी है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों चेंजेस जो 1 जनवरी 2021 से आपके बिजनेस के अंदर इंपैक्ट करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।